अनूपपुर जिले के जैतहरी में स्थित हिंदुस्तान पावर प्लांट के द्वारा एक और उपक्रम लगाए जाने को लेकर नवीन इकाई जो 1600 मेगावाट के लिए लगाई जानी है, उसकी लोक सुनवाई के लिए विस्थापित लोगों को आमंत्रित किया गया था। जन सुनवाई के दौरान दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने विस्थापित के हिस्से में कभी स्थायी नौकरी नहीं आई, ये कहकर उन्होंने प्रबंधन को खरी खोटी सुनाई। पूर्व के जो इतिहास रहा है उसका उन्होंने उल्लेख किया। प्लांट का जो प्रबंधन तंत्र है वो विकास के नाम पर लोगों को ठग रहा है, स्थायी रोजगार के नाम पर लोगों को संविदा पर रखकर उन पर दबाव डालता है। कुछ हितग्राहियों ने तो यह भी बताया कि उन्हें कई बार नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा प्लांट प्रबंधन का मुनाफा सीधे तौर पर बाहरी लोगों को मिल रहा है। छले जा रहे हैं जैतहरी और अनूपपुर जिले के आसपास के सैकड़ों ग्रामों के लोग। विस्थापितों का विकास जो है वो रुका हुआ है। पूर्व में भी जो इस कंपनी की स्थापना के दौरान स्थानीय ग्राम लहरपुर, मुर्रा, गुवारी, बेलिया तथा नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 की भूमि शामिल थी, उसे लिया गया था। उसके जो विस्थापित थे वे आज भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कंपनी प्रबंधन जो है वो जिला प्रशासन तथा प्रदेश सरकार से संतुलन बनाकर इनके हितों के साथ छलावा कर रहा है। हिंदुस्तान पावर लिमिटेड की जन सुनवाई के दौरान पर्यावरण विभाग भी मौजूद था। नई इकाई की स्थापना को लेकर लोगों से चर्चा की गई, लेकिन पूर्व में जो इस प्लांट से विस्थापित थे उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली। वहीं एक कुनबा ऐसा भी रहा जो प्लांट प्रबंधन के तारीफों के कसीदे पढ़ रहा था। पहले से ही प्रायोजित नजर आ रहे थे ऐसे लोग जहां पर लोग सहमति और समर्थन के लिए एक फार्म को लेकर हस्ताक्षर कर रहे थे और कुछ फर्जी हस्ताक्षर भी किए जा रहे थे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जैतहरी के रहने वाले अनिल सिंह बघेल कहते हैं कि नुकसान पूरा का पूरा विस्थापित गांव और अनूपपुर जिले का हो रहा है और फायदा नोएडा और दिल्ली में बैठे लोग उठा रहे हैं। परिवहन के मामले में 250 रुपए स्थानीय वाहन चालकों को मिल रहा है। 150 रुपए प्रति टन जो है वो कमीशन दी रही है। यह भी आरोप लगे हैं कि हिंदुस्तान पावर लिमिटेड के द्वारा रोजाना हवा के माध्यम से चिमनी से निकल रहा धुआं स्थानीय पर्यावरण को दूषित कर रहा है, जहर घोल रहा है लगातार, और इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। मतलब पहला व्यक्ति मैं सुना बेचारा किसान बोल रहा था, एक व्यक्ति तो कम से कम आके यहाँ पे कहे कि नहीं चीजें गलत हो रही है, और 4 दिन के बाद जो भी लॉलीपॉप मिला होगा, जिसको भी मैं नहीं कह रहा, दे रहे हैं। आप गुपचुप तरीके से ग्राम पंचायत में बिना सभा के अपना प्रस्ताव पारित करवाते हैं। मेरे पास सबूत है। और ये पर्यावरण विभाग जिसे मैंने लाखों बार कहा है, कितने बार अधिकारियों को फोन किया है, नौकरी मिल गई है और 1600 मेगावाट लगता है तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं उपस्थित जनता से पूछना चाहता हूँ, ये प्लांट 1600 मेगावाट लगना चाहिए कि नहीं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो को लगना चाहिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो को लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए तो लगना चाहिए। दूसरे चरण की जो यूनिट्स 2 यूनिट लगने वाली हैं 800 मेगावाट की, उसमें आज जो जन सुनवाई चल रही है इसमें रोजगार को लेकर मुद्दे आए हैं, कुछ पर्यावरण को लेकर मुद्दे आए हैं और कुछ CSR एक्टिविटीज को लेकर मुद्दे आए हैं। पर्यावरण की जन सुनवाई चल रही है। एक सवाल उठता है कि 2 प्लांट आप ऑलरेडी चला रहे थे, नया आपने एक बैराज बनाया हुआ था, उसमें जो पानी कलेक्ट है, क्या दूसरे जो 2 प्लांट अभी और लगाने वाले हैं 2 यूनिट 800 मेगावाट के, क्या उसके लिए अलग से पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी? कुछ अलग नया बैराज बनाएंगे आप? क्या है आपकी? नहीं, जो एग्जिस्टिंग हमारा बैराज है, जो अभी वर्तमान में विद्यमान बैराज है वो, और जो पाइपलाइन हमने पहले से डाल रखी है वो सफिशिएंट है। उसके अतिरिक्त और कोई बैराज या पाइपलाइन नहीं लगाई जाएगी। अतिरिक्त एक कोई और रेलवे लाइन की हमें आवश्यकता नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से हमारा सारा जो नया जो सिर्फ एक टरबाइन लगाएंगे मतलब? हाँ, दो टरबाइन लगेंगी। 2 टरबाइन BTG सेट जो जिसे कहते हैं बॉयलर टरबाइन जनरेटर सेट, 2 लगेंगे 800 मेगावाट के, और उसी को स्थापित किया जाएगा। सर 1600 मेगावाट में क्या रोजगार लोगों के अवसर बढ़ेंगे? जी हाँ, निर्माण अवधि के दौरान जब तक ये कंस्ट्रक्शन पीरियड में रहेगा तो कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान 5 से 6000 वर्कर्स की जरूरत होगी। साथ में 350 से 500 जो इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब ये संचालन में आएगा तो इसमें 100 से 150 इंजीनियर्स की जरूरत रहेगी इसके संचालन के लिए, और लगभग 800 से 1000 वर्कर्स की जरूरत रहेगी।
एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है स्थानीय रोजगार को लेकर के। सरकारें भी कहती है 75% रोजगार, आपकी कुछ नीति ऐसी है कि स्थानीय लोगों को 75% रोजगार? मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है उसी के अनुसार हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि रोजगार दिया जाए। वो 70% है या 80% जो भी है उसके हिसाब से ही रोजगार दिया जाता है। और प्राथमिकता खातेदारों को दी जाती है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हीं को प्रति खाते पे एक रोजगार देने की हमें पुनर्वास नीति में हमारा प्रावधान किया गया है, तो हम उसको सुनिश्चित करते हैं। अभी अपन वो कर नहीं पाए हैं, जो 11,267 लोग थे सभी को रोजगार नहीं उपलब्ध कर पाए हैं, तो कंपनी की आगे की नीति कैसे, उसको कैसे पूरा करेगा? उनका जो कानूनी विवाद भी है तो कंपनी उसे भी निपटाने की तरफ ही आगे बढ़ रही है। जो 1068 लोगों का खातेदारों की जो बात आप कर रहे हो उसमें से लगभग 50% को रोजगार दे दिया गया था, पहले ही दे दिया गया था। उसके बाद अभी भी एक छोटा रिक्रूटमेंट ड्राइव किया गया जिसमें लगभग 275 लोगों को रोजगार दिया गया है। और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण उनको रोजगार और रोजगार भत्ता नहीं मिल पा रहा है खातेदारों को। जो न्यायालय में लंबित हैं प्रकरण लंबित हैं, उनमें हम उनकी सहायता कर सकते हैं।